टॉप 5 रीजन व्हाई यू शुड अचीव और एम फॉर फायर। दोस्तों, फायर क्यों अचीव किया जाए उससे पहले हम लोग जानते हैं कि फायर है क्या। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। देखिए, ये आज के समय में अगर देखा जाए तो हर कोई चाहता है कि समय से पहले रिटायर कर पाए और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर के पैसे की चिंताओं से मुक्त हो सके। और ये आज के समय में जरूरी भी है, क्योंकि देखिए, जैसे ही आप फायर को अचीव कर पाते हैं, आपके पास उतना अमाउंट ऑफ सरप्लस कॉर्पस रहता है जो कि इन्फ्लेशन को बीट करते हुए आपके भविष्य के सारे खर्चों को वो मैनेज कर पाता है। साधारण भाषा में अगर इसे मैं समझाऊं तो इतना पैसा आपके पास इकट्ठा हो जाना चाहिए कि आगे का सारा जीवन, एग्जाम्पल के लिए तौर पे मैं बताऊं कि अगर आज आप एक जॉब कर रहे हैं, आपकी उम्र 30 साल की है, तो आप 45 या 50 साल तक में आपके पास इतना कॉर्पस इकट्ठा हो जाना चाहिए कि उस पैसे को ही आप इन्वेस्ट करके आगे का जितना समय आपको खर्च चाहिए, आपको पैसे की जरूरत है, चाहे वो 80 साल तक हो, चाहे 90 साल तक हो, चाहे 100 साल तक हो, आपके पास इतना कॉर्पस इकट्ठा हो जाना चाहिए कि आगे का सारा खर्चा उसी कॉर्पस से, उसी कॉर्पस के इन्वेस्टमेंट से आपका खर्चा निकल जाए। चलिए जानते हैं टॉप 3 रीजन क्यों आपको फायर पे फोकस करना चाहिए, क्यों आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए सोचना चाहिए और क्यों अर्ली रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग आपको जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। पहला रीजन, देखिए, ये बहुत ही मुश्किल होते चली जा रही है कि आप 60 साल की उम्र तक काम कर सके। आज जो भी कॉर्पोरेट कल्चर हम लोग देख रहे हैं उस अनुसार काफी टफ होता चला जा रहा है कि आप 60 साल की उम्र तक काम कर सके या लंबे समय तक आप अर्निंग कर पाए। बेहतर ज्यादातर लोग, हम लोग जो कि ट्रेंड देख रहे हैं, ज्यादातर लोग स्विच कर रहे हैं या कुछ अदर चीजें प्लान कर ले रहे हैं। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि आज हमारे कंट्री के 25% पॉपुलेशन 0 टू 14 ईयर्स के है, यानी कि अगले 10 सालों में इंडिया में 25% जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग पॉपुलेशन हो जाएंगे, यानी कि वो एक नए जॉब टेकर हो जाएंगे, उनको जॉब की जरूरत पड़ेगी। तो सिंपल सी बात समझिए कि अगर आप एक कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स के पास ऑप्शंस होगा कि वो कम सैलरी में और एक एक्टिव बंदा लेके आ सकते हैं जिनके पास टैलेंट भी ज्यादा होगा और उनके पास, बशर्ते मैं कहूं का, एक्सपीरियंस कम होगा। लेकिन कॉर्पोरेट्स हमेशा चाहती है कि नई जनरेशन को लेकर के आए, नए जनरेशन को एम्पावर करे, नए टैलेंट को आगे लेकर के आए। तो सिंपल सी बात है कि कॉर्पोरेट उनको प्रीफर ज्यादा करेगी। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आज से प्लान करना शुरू करें, अपने अर्ली रिटायरमेंट के लिए अभी से सोचना शुरू करें। दूसरा रीजन कि जैसे ही आप फायर अचीव कर पाते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव कर लेते हैं, आपको मानसिक तनाव बहुत कम हो जाता है, आप फ्री लाइफ जी पाते हैं। आपको आप अपने अनुसार, अपने टर्म्स पे आप अपने जीवन को जी पाते हैं। साथ ही साथ हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो दूसरे के अनुसार जीवन जीने के बजाय अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर जिए, अपने अनुसार जीवन को अपना ढाले। ठीक है, तो फायर आपको इस चीज के लिए एलिजिबल करता है, वो आपको एम्पावर करता है कि आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर अपने जीवन को जिए, अपने अनुसार, अपने टर्म्स पर अपने लाइफ को रखे। आप स्पिरिचुअल पाथ में जाना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअल पाथ में आगे जा सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप अर्ली रिटायरमेंट लेकर के दुबई में लिमोनेड पीते हुए जीवन को अपना गुजारे, तो वो उस चीजों को, आप उन चीजों को अचीव कर पाते हैं, आप ट्रैवल कर पाते हैं, आप अपनी मर्जी के अनुसार जिंदगी को अपना जी पाते। तीसरा जो कारण है कि देखिए, हर कोई चाहता है कि ये स्ट्रेसफुल जो आज के कॉर्पोरेट्स है, जो डिमांडिंग जॉब्स है, काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल है। तो हर कोई चाहता है कि इस तरह के स्ट्रेसफुल जॉब से निकलकर कहीं थोड़े कम पैसे भी मिले, लेकिन वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके और कंफर्टेबल लाइफ जी सके।
ठीक है, तो हर कोई इस चीजों को चाहते हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर सके। तो इसे अचीव करने के लिए आपको फायर अचीव करना बहुत जरूरी है। आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग करने की जरूरत है कि आप अर्ली कैसे रिटायर कर सके। कुछ कैरियर पाथ ऐसे हैं जहां की अर्ली रिटायरमेंट बहुत जरूरी होता है प्लान करना। रीजन ये है कि वो लोग का कैरियर काफी लंबा समय तक नहीं आप लोग ग्रो कर पाते। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, जो भी स्पोर्ट्समैन है वो क्योंकि बहुत हार्ड उनका ट्रेनिंग होता है, बहुत हार्ड कैरियर होता है शुरुआती समय में, क्योंकि उनका 15 साल 16 साल की उम्र से बहुत हार्ड टफ ट्रेनिंग रहता है। टफ उन लोग काम करते हैं, फील्ड में फील्ड वर्क उनका रहता है। तो उन लोग का कैरियर कहाँ नहीं जा सकता है कि कभी 30 35 40 45 साल तक भी चलता है, और कभी कभार किसी कारणवश कुछ इंजरी हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, हेल्थ इश्यू आ गए, उनका कैरियर समय से पहले भी रुक सकता है। तो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आप अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग जरूर करें। दूसरे, जो लोग हैजार्डियस सिचुएशन में काम करते हैं, एग्जाम्पल के लिए माइंस में जो लोग काम करते हैं या कुछ इस तरह का मशीनिस्ट का काम करते हैं जहां कि वो हैवी मशीन ऑपरेट करते हैं, तो वो सब हार्ड वर्क का काम है। तो आप हार्ड वर्क जब तक शरीर में आपका ताकत रहता है तब तक आप कर पाते हैं। एक समय के बाद आप उतना एफर्ट नहीं लगा सकते। और जैसा कि मैंने कहा कि एक नया जनरेशन अब आ रहा है जो आपसे ज्यादा एफिशिएंट होगा, आपसे ज्यादा टैलेंटेड होगा और आपसे ज्यादा इक्विप्ड होगा वो। तो हर एक कॉर्पोरेट या ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी उसके पास इक्विप्ड बंदे आए। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग जरूर कीजिए। आप जरूरी नहीं है कि आप 30 साल के बाद या 35 साल के बाद आपका कॉर्पस जनरेट हो जाए तो आप उसे छोड़कर घर पे बैठ जाइए। नहीं, आप काम करते रहिए, लेकिन अर्ली रिटायरमेंट का प्लानिंग जरूर रखिए। इन केस ऑफ एनी मिसहैपनिंग, एनी सर्कमस्टेंसेस, आपको किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत ना पड़े और आप हमेशा फाइनेंशियली इक्विप्ड रहे। प्लान जरूर कीजिए। इस बारे में अगर अधिक आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं punjibanav.com में। साथ ही साथ आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल को आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। वहां रेगुलरली आप कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को बूस्ट कर सकते हैं उस पर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।